तो क्या हाल है दोस्तों, सबको जय श्री राम। तो आज चौथा दिन समाप्त हो गया अभी एशेज सीरीज का, लास्ट वाले टेस्ट मैच का सिडनी का भाई यहां पर। लेकिन अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इंग्लैंड हार के मुहाने में है, फॉर्मेलिटी रह गई है और यहां पर हार इंग्लैंड की तय है। वहीं पर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो बेहतरीन वापसी करी ऑस्ट्रेलिया ने, एक अच्छी पार्टनरशिप को ब्रू वेबस्टर ने तोड़ा, जिसके बदौलत जहां पर यहां पर ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल कह सकते हैं ना वो फॉरवर्ड पोजीशन में लग रही है। अगर मैं ओवरऑल इस टेस्ट मैच के बारे में बताऊं, ब्रीफ आपको स्कोर दूं, तो यहां पर इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 384 रन बनाए, जहां पर जो रूट का शतक था वो फिर लेकिन ईट का जवाब पत्थर से दिया। ऑस्ट्रेलिया ने 567 रन बनाए। स्टीव स्मिथ कहां पीछे रहने वाले हैं, स्टीव स्मिथ ने भी अपना शतक जड़ा, ब्रू वेबस्टर ने अंत में आते अपना अर्धशतक जड़ा, जिस वजह से 567 रन बन गए। लेकिन फिर इंग्लैंड जो है मात्र 302 रन बना पाई, अभी 8 ही आउट है और जो है 119 रन टेक्निकली आगे हैं, यानी कि 119 पर 8 है अगर बोले जाए तो टेक्निकली। लेकिन वो कहते हैं ना, जब ये एशेज सीरीज खत्म होती है तो कोई ना कोई सितारा चमकता है या फिर कोई ना कोई सुपरस्टार पैदा होता है। तो आज वो उसका नाम है जैकब बैथल। जी हाँ, चाहे ये सीरीज हार जाएगी इंग्लैंड, लेकिन थोड़ा बहुत एक तरीके से पॉजिटिविटी या फिर प्रशंसक एक सुपरस्टार लेकर जाएंगे जैकब बैथल। मैं हमेशा भाई इस प्लेयर को हमेशा बहुत हाई रेट करता हूँ, क्योंकि ये ना, मैं हमेशा इसको बोलता हूं कि रविंद्र जडेजा की इक्विवेलेंट है, या अगर ऐसा ही खेलता रहा तो रविंद्र जडेजा के ऊपर भी जा सकता है। जिस तरीके से बैटिंग, इवन बॉलिंग और फील्डिंग भी करता है ना, लाजवाब हरफनमौला ऑलराउंड प्लेयर है। और यहां पर भी भाई चौथे दिन ही ऑल आउट हो जाती इंग्लैंड, चौथे दिन ही घर चले जाती इंग्लैंड, लेकिन नहीं, पांचवें दिन तक संभाला तो इस 22 साल के लड़के ने भाई, जैकब बैथल ने। जी हां, जैकब बैथल ने शानदार अपना पहला शतक जमाया। और भाई माइंड यू, ये उसका फर्स्ट क्लास का पहला शतक था। देखो, कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं कि वो डोमेस्टिक में प्रदर्शन करते हैं, 10,000 15,000 रन बनाते हैं, लेकिन वो इंटरनेशनल में परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। लेकिन जैकब बैथल, यशस्वी जायसवाल जैसे ऐसे प्लेयर होते हैं जो फर्स्ट क्लास में इतना कुछ नहीं करते, सीधा सीधा भाई इंटरनेशनल क्रिकेट में करते हैं, और यहां पर जैकब बैथल ने करके दिखाया। जी हां, जैकब बैथल ने अपनी फर्स्ट क्लास एक तरीके से सेंचुरी पूरी करी और यहां पर अभी भी खूंटा गाड़ कर बैठे हैं भाई। 142 नॉट आउट, 232 गेंदों पर लगभग 62 की स्ट्राइक रेट से, जिसकी वजह से भाई अभी भी थोड़ी बहुत सांस आ रही है भाई इंग्लैंड टीम में। अगर वो आउट हो जाते तो अब तक कब तक खत्म हो जाती है इंग्लैंड की टीम की बात करें। अगर आज की शुरुआत की बात करें तो भाई यहां पर आज जो है स्टीव स्मिथ कहां पीछे रहने वाले हैं। जो रूट ने शतक मारा था तो स्टीव स्मिथ ने भी शतक मारा, और एंड में आते हैं ब्रू वेबस्टर है जो ऑस्ट्रेलिया का टोटल जो है 567 तक ले गए। लेकिन जब दोबारा से बैटिंग करने आई भाई यहां पर इंग्लैंड, तो शुरुआत बेकार रही भाई। यहां पर दोबारा से 5वीं गेंद में मिचेल स्टार्क ने बनी बना दिया भाई। जैक क्रॉली को अंदर आती हुई बॉल छोड़ा, लेकिन वो पैड पर लगी, ऑन द स्पॉट लगी और सीधा एलबीडब्ल्यू आउट, शून्य पर। दोबारा से भाई मिचेल स्टार्क की आदत बन गई है भाई अपने पहले ही ओवर में विकेट लेना, और वो कभी वो जैक क्रॉली की लेते हैं, कभी वो बेन डकेट की लेते हैं। लेकिन उसके बाद जैकब बैथल 1 डाउन आए, बहुत अच्छी पार्टनरशिप हुई। बेन डकेट और जैकब बैथल के बीच लगभग 82 रन की कुछ पार्टनरशिप हुई, जहां पर भाई बेन डकेट अच्छा खेल रहे थे, लेकिन 42 के निजी स्कोर पर भाई एक बार उनका कैच भी छूटा था भाई। कैमरून ग्रीन ने सिंपल कैच छूटा, हालांकि स्टीव स्मिथ का कैच था स्लिप में, लेकिन उसके बाद वो भरपाई नहीं कर पाए और 42 के निजी स्कोर पर वो बोल्ड हो गए, प्ले डाउन हो गए। लेकिन उसके बाद जो है जो रूट भी चलते बने, एक बार फिर स्कॉट बोलैंड ने इसको अंदर आते ही बॉल पर एलबीडब्ल्यू करवाया। लेकिन एक पार्टनरशिप जो 100 से ऊपर की लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि यहां पर इंग्लैंड कुछ ना कुछ कर दिखाएगी, हैरी ब्रूक और जैकब बैथल की, जहां पर हैरी ब्रूक बहुत तगड़ा खेल रहे थे, बहुत तेज खेल रहे थे भाई, 44 रन मारे। वहीं पर इस पार्टनरशिप के दौरान ही जैकब बैथल ने अपना पहला सैकड़ा पूरा किया, 162 गेंदों में पहला सैकड़ा पूरा किया अपने टेस्ट करियर का। इवन इंटरनेशनल करियर जो होते हैं, फर्स्ट क्लास करियर डोमेस्टिक, उसका भी पहला सैकड़ा कंप्लीट किया 162 गेंदों में। टिपिकल जैकब बैथल लगे भाई, वो कुमार संगकारा की थोड़ी सी याद दिलाते हैं जब वो ऑन ड्राइव या स्ट्रेट ड्राइव खेलते हैं, बहुत शानदार प्रदर्शन रहा। वहीं पर दूसरी ओर भाई जो थे ना, हैरी ब्रूक भी बहुत अच्छा खेलते थे, लेकिन जब हैरी ब्रूक आउट हुए भाई, वहां पर विकेटों की झड़ी लगी। अब स्टीव स्मिथ का जादू देख लो कप्तानी का, उन्होंने पार्ट टाइम स्पिनर ब्रू वेबस्टर को लगाया, क्योंकि बॉल थोड़ा सा फंस कर और टर्न हो रही थी, और वहां पर बहुत अच्छा एक तरीके से एलेक्स कैरी ने एलबीडब्ल्यू का रिव्यू लिया, और जब से हैरी ब्रूक आउट हुआ ना भाई, फिर तो विकेटों की झड़ी लग गई, 3-4 विकेट गुच्छों में गिरे। हैरी ब्रूक ठीक है ना आउट हुए, फिर उसके बाद
जो है आपके विल जैक्स, भाई क्या शॉट था भाई। उसी ओवर में विल जैक्स ने गंदा शॉट खेलकर आंखों में पट्टी बांधकर वो शॉट खेला, उसी शॉट में वो आउट हो गया। फिर उसके थोड़ी अच्छी पार्टनरशिप बनने लगी जेड स्मिथ और यहाँ पर जो है जेकब बेथल की, लेकिन फिर जेड स्मिथ रन आउट हो गए भाई 26 के निजी स्कोर पर। आप इमेजिन कर सकते हो इतनी क्रंच सिचुएशन में कोई, एक तो कैच आउट अच्छा, ये बॉल भी नहीं थी, फिर भी विल जैक्स गंदा आउट हुआ। उसके बाद जो है जेडन स्मिथ रन आउट हुआ भाई। कोई बता नहीं सकता भाई इंग्लैंड के साथ क्या हो रहा है। उसके बाद फिर शून्य पर बेन स्टोक्स आउट हो गए, हालांकि लड़खड़ा रहे थे वो, लेकिन बेन स्टोक आउट हो गए और फिर बैडन कार्स यानी कि 4 विकेटें लगातार चली गई और आपका ये हाल होना ही होना था। लेकिन दूसरी तरफ खड़े रहे जेकब बेथल, जो अभी भी 142 नॉट आउट खड़े हैं। हालांकि मैथ्यू पॉट्स जो हैं 2 रन पर खड़े हैं। अब टोटल जो है 302 बन गया है, 8 आउट हो गए हैं, लेकिन टेक्निकली भाई 119 ही बने हैं, अभी 8 आउट है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा भाई यहाँ पर पार्टनरशिप जो है 50-60 रन बना देंगे तो टारगेट 170-80 का होगा। उसमें क्या होगा, उसमें तो ट्रेविस हेड ही अकेला मार जाएगा भाई इतने रन। और प्लस एक और बात, यहाँ पर कमजोरी यहाँ पर इंग्लैंड की दोबारा से नजर आ रही है कि उनके बेन स्टोक्स में हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई है। अब वो बॉलिंग तो करवाने 100% नहीं आएंगे, तो एक बॉलर की कमी है यहाँ पर। तो अगर आप 200 के करीब भी टारगेट दे सकते हो, दोगे ऑस्ट्रेलिया को, तो यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया आराम से चेज कर पाएगी, क्योंकि इंग्लैंड का यहाँ पर 1 बॉलर शॉट है जिसका नाम है बेन स्टोक्स। जी हाँ, बेन स्टोक्स का तो आपको इंपैक्ट पता ही है कितना तगड़ा इंपैक्ट है। तो यहीं पर यही हाल था भाई सूरत हाल चौथे दिन का। 5वें दिन का आपको हाल बताएंगे। मैंने पहले ही बता दिया, यहाँ पर 4-1 से ऑस्ट्रेलिया जीत रही है और ये सिडनी वाला टेस्ट मैच है, ये भी ऑस्ट्रेलिया जीत रही है। तो बहुत अच्छी सीरीज तो नहीं हुई, कोई कंपिटिटिव सीरीज नहीं हुई ये वाली। मज़ा नहीं आया देखने का। जो हाइप थी, जो इतना हर्ष उल्लास बना रहे थे कि भाई मैच देखेंगे फलाना ढिमकाना, वो सब एक तरीके से मिट्टी, वो कहते हैं ना, सारे जो उम्मीद थी धरी की धरी ही रह गई ये वाली सीरीज के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए। तो ऐसी ही खबरें जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। ओके बाय।